राजा वज्रजंग तीर्थंकर आदिनाथ बने थे और श्रीमती का जीव राजा श्रेयांश बना हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और दोनों को याद आ जाता है। याद आने के बाद राजा श्रेयांश तीर्थंकर आदिनाथ का पड़घान करता है। तीर्थंकर आदिनाथ का पड़घान करता है और पड़घान करके आहार देता है। 6 वर्ष का उपवास और 6 माह का उपवास और 6 महीने बाद कहीं कहीं 12 महीने 38 दिन भी आते हैं। 12 महीने के उपरांत पहला आहार होता है तीर्थंकर आदिनाथ का। आप विचार करके रखना, अगर हम अपने जीवन में उनकी आहारचर्या को नहीं समझे तो हमारा जीवन ऐसे ही बेकार चला जाएगा। हमें आज ये संस्कार लेना चाहिए। आज हम अपने बच्चों को संपत्तियां देते हैं, आज हम अपने बच्चों को दौलत देते हैं, आज हम अपने बच्चों को बहुत व्यापार देते हैं, लेकिन आप विचार करके रखना, संपत्ति से काम नहीं चलेगा, नवदा भक्ति से काम चलेगा। अगर हमें अपने जैन धर्म को बहुत ऊंचाइयों के साथ लेके जाना है, अपने बच्चों को धोती पहनाकर, अपन खुद धोती पहनकर अगर तुम देने में समर्थ हो, स्वस्थ हो, सूतक पातक नहीं लगा हो, तो आप जरूर अपने नगर में महाराज आए तो आहार देना चाहिए। तुम्हारे आहार देने की भक्ति, एक बात का ख्याल करना, बच्चों को एक हाथ से संपत्ति दो तो दूसरे हाथ से नवदा भक्ति दे देना। नवदा भक्ति उस बच्चे के कल्याण में कारण बनेगी और सब तुम्हारे भी कल्याण में कारण बनेगी। मैं अभी यहां पूछ लूं नवदा भक्ति के नाम, आपके मन में आएगा ये होता क्या है महाराज? हमें तो महाराज आए और पड़गान कर लिया, और पड़गान भी इतने अच्छे तरीके से करते हो। अभी सर्दी का सा मामला है, हाँ सर्दी का मामला है महाराज, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। हाँ पीछे से आवाज आ रही, काय की शुद्धि महाराज, ऊपर ही बदला है, अंदर तो वही मामला है। आप विचार करके रखना, इतने होशियार लोग हैं कि ऊपर के कपड़े बदलते हैं, अंदर वही चल रहा है, नहाते भी नहीं है, ऊपर से है ना। आजकल स्नान भी कई प्रकार के हो गए। अजित भाई आप बहुत पुण्यशाली जीव हैं। आप विचार करके रखना, हमारे अशोक जी पांड्या कहाँ गए हैं? और हाँ वो पीछे बैठे हैं, और ये महावीर भाई भी बैठे हैं, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ही हैं। आप ख्याल करके रखना, अजित अशोक पांड्या एक ऐसा परिवार, बाहुबली ग्रुप। आप विचार करना, कलकत्ता जाओ तो बाहुबली ग्रुप नाम बोल दिया, कलकत्ता क्या पूरे देश में कहीं भी चले जाओ, अगर बाहुबली ग्रुप बोल दिया तो आप विचार करके रखना, आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, आपके काम उनके नाम से हो जाते हैं। मैं सम्यस्य का चातुर्मास हुआ तब से हमसे अजित भाई जुड़े, और तब से एक ही बात बोलते, महाराज आज्ञा करो, बस बोलना कुछ नहीं, बात बोलो कुछ। और आप विचार करके रखना, 2 समाधि कलकत्ता में हुई, अजित भाई आ गए, पूरी व्यवस्था बन गई। उनको जब मालूम पड़ा कि गुरुदेव का स्कूल चल रहा है और गुरुदेव शिक्षा के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं और शिक्षा के कार्य को मूर्त रूप दे रहे हैं, उनने कहा महाराज ट्रस्टी तो मैं हूं और जो भी तुम बताओगे वो करूंगा, अब चिंता की बात नहीं है। मैंने कहा अजित भाई इतना पुण्य कमा के लाए हो तो जरूर तुम्हारे जीवन में सौभाग्य मिलेगा कि वो बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद हमने नहीं बोला, जनवाणी चैनल से भाई मिथुन भाई ने इनको बोल दिया होगा महाराज का प्रवचन अब बंद होने वाला है, क्योंकि नवंबर में दिसंबर में जनवरी चातुर्मास होगा, उसके बाद कौन चलाएगा। और इतने लोग महाराज के फोन, अभी भी यहाँ लोग बहुत से बैठे, बोलते महाराज हम जब तक आपका प्रवचन नहीं सुन लें हमें नींद नहीं आती है। मैंने मजाक में पूछ लिया क्या मैं लोरी गाता हूँ क्या तुम्हें सुलाने के लिए नींद में? आप विचार करना, बोले नहीं महाराज नींद आ भी रही हो तो उड़ जाती है, क्योंकि 9:40 पे मुझे आपका प्रवचन सुनने का। बहुत से लोग हमारे दाहोद से अश्विन भाई हैं, वो जब भी बात हो महाराज आपका ये प्रवचन सुना। बहुत से लोग यहाँ भी बैठे हैं, हमारे अभी नरेंद्र जी भी बैठे इटावा से, बोले महाराज आपका प्रवचन सुन के ही मैं सोता हूँ। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है,
लेकिन अजीत भाई और अशोक जी पांड्या परिवार ने कहा महाराज चिंता नहीं करना, जब तक कोई चलाने वाला नहीं है 5-6 महीने मैं चला दूंगा, लेकिन आपका प्रवचन कभी रुकेगा नहीं। ये ज्ञान का बहुत, और आज ज्ञान के दिन ही वो आए हैं। एक ज्ञान का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार होता है कि आपके माध्यम से इस जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो। ये बहुत पुण्यशाली जीव है। अभी तो काल नहीं है, लेकिन अगर तीसरा या चौथा काल होता तो ये राजा श्रेयांश बनकर प्रथम आहार दे रहे होते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत बहुत पुण्य किए। एक बार जोरदार तालियों से ऐसे परिवार का सम्मान करो। बिहार की व्यवस्था हो जाए। अजित भाई ने बोल दिया महाराज स्पेशलिस्ट हमारे अशोक भाई है। कलकत्ता से बिहार हुआ, बीच में आए 2-4 दिन रहे और पूरी व्यवस्था बना के चले गए। अभी और भी बहुत से लोग आने वाले हैं, सुरेश जी कांकी, संजय जी, नवनीत जी, ये सब और भी हमारे जो भी वहाँ के लोग रहे। ये महावीर भाई भी कम नहीं है, आप विचार करके रखना, ये भी सेवा के कार्य करते रहते हैं। ये सारे सेवा के कार्यों से ही हमारे विमल जी बैठे हैं, विमल भाई साहब पटना में बहुत बड़े बड़े कार्य, सेवा के कार्य, हैंडीकैप्ड लोगों को, कितने लोगों को हाथ पैर आदि देते हैं, ये सारे के सारे पुण्य हैं। कमल जी गंगवाल यहाँ बैठे हैं। अब विचार करना, ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने चातुर्मास पूरा, कोई स्वार्थ नहीं, हमें चातुर्मास पूरा महाराज का अच्छे से अच्छा कराना है। प्रकाश जी मामा जी बैठे हैं, विमल जी बैठे हैं। ये सब वो रत्न हैं कि जो गुरु की आज्ञा बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। आज विमल जी आ गए, बोले महाराज मैंने पद्मावती मूर्ति ली है, छत लिया, चमन लिया, मैं ही स्थापना करूं। मैंने तुम ही करोगे, जो मूर्ति जिसकी है वो स्थापना वही करेगा, उसकी अलग से बोली नहीं लगेगी। आप विचार करना। हाँ, मंदिर में जो भगवान विराजमान हैं, जिनका भी कोई नहीं है, उनके लिए हम बोली भली लगाएं, लेकिन जिनने दातार बने हैं, मूर्ति दे रहे हैं, उनके लिए हम अलग से आदमी नहीं ढूंढेंगे, कमेटी वाले समझ के रखेंगे। जो मूर्ति जो दातार है वही विराजमान करेगा। आप विचार करना, आदिनाथ का प्रथम आरोह हुआ राजा श्रेयांश के यहाँ, और राजा श्रेयांश के यहाँ आहार होते ही राजा श्रेयांश की जय बोलने लगे। और सौदरमिंद हमारे बैठे हैं यहाँ पर, नरेंद्र जी पांड्या, वो भी पांड्या, ये भी पांड्या, वो भी एक ऐसा परिवार हमें मिल गया प्रिया बहन कि महाराज आपने तो मेरा अहोमूल जीवन ही बदल दिया। ख्याल करो, हम सौदरमिंद के परिवार को भी बुलाएंगे एक बार यहाँ पर पूरे को, जब समय मिलेगा। आज आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आहार की चर्या जब होती है तो हमारे मन में भाव ये होना चाहिए, हे भगवान मैं भी कब ऐसे आहार ले सकूं, और भगवान मेरे घर में साधु का आहार हुआ तो निरंतराय आहार हो, ऐसी चर्या तुम्हारे मन में होना चाहिए। अगर तुम्हारे घर पर साधु कोई आहार के लिए आ जाए, ख्याल करना 4 पुण्य की तैयारी आचार्यों ने कही है। 4 प्रकार के पुण्य में अगर आपके यहाँ आहार लेने कोई साधु आता है तो आप नवदा भक्ति से आहार देना। एक बार नाम बोलेंगे सभी लोग, नवदा भक्ति के नाम। पहली भक्ति है पड़गहान, बोलिएगा पड़गहान, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। कितनी भक्ति हो गई? 9। पहली नंबर की कौन सी है? पड़गहान, जिसमें आप बोलते हैं हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब महाराज आपको देखने लग जाएं तो आप उन्हें बोलें अत्र अत्र अत्र। केवल नमोस्तु बोल के काम नहीं चलेगा, अत्र अत्र अत्र। जब आने लग जाएं, पास में रुकें तो टिष्ट टिष्ट टिष्ट। आप विचार करना, उसके बाद 3 परिक्रमा लगाना। कितनी परिक्रमा लगाना है? और 3 परिक्रमा लगाते ही साधु तुम्हारे बस में। हर वक्त तुम साधु के पीछे चलते हो और साधु तुम्हारे आगे चलता है, लेकिन एक समय ऐसा है कि जब तुम आगे चलते हो और साधु पीछे। अब कहीं भी ले जाओ तुम, ये वशीकरण मंत्र है। तुम लोगों की शादी हुई तो कितनी परिक्रमा लगाई थी? 7 की 8?
7, 6 परिक्रमा में 6 फेरे में महिलाएं आगे रहती हैं, 7वें फेरे में पुरुष को आगे करती हैं। मालूम नरक कितने होते हैं? 7, 6 तक महिलाएं जाती हैं, 7वें में कहते पुरुष तुम जाओ, तुमने संसार के बंधन डाले। संसार के बंधन से हटना है तो कभी मुनिराज की परिक्रमा कर लेना, 3 परिक्रमा। इसीलिए आप विचार करना, अब मेरा आहार था अकोला में, अकोला में गर्मी का समय, और एक व्यक्ति ने पलगा लिया। 1-1.5 किलोमीटर जाकर तो पलगान शुरू हुआ, वहां से पलगान करके महाराज चले गए। एक हमारे संग में महाराज थे, वो जब निकले तो ऐसे निकले। अब विचार करना, ये मुनिराज आहार में निकलते हैं, ये मुद्रा क्या है? ये संकल्प की मुद्रा है, नियम की मुद्रा है। अगर हमें हमारे संकल्प से आहार मिलेगा तो हम आहार करेंगे, अन्यथा आहार नहीं करेंगे। ये मुद्रा से लेके चले गए मुनिराज। इसको वृत्ति पर संख्यान तप कहते हैं। आज तप का समय कल हो गया है, वृत्ति पर संख्यान तप कहते हैं। मुनिराज ऐसे निकले, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ले गया। मुनिराज का ये हाथ ऐसे था, घर जाते जाते ऐसा सिलेंडर डाउन हो गया। अब वो थक गया। 12-11 बजे आहार में पहुंचे। वहां पर आहार किया करे, पहले उन्होंने भैयावृत्ति करवाई, आहार ले लिया, लेकर वापस आए तो गाली देते आए उसको। इसके वजह अब 2 बजे लौट के आए। हम लोगों ने ऊपर से देखा, जो महाराज तो बड़े गुस्से में आ रहे। पूछा क्या हुआ? बोले महाराज इतनी दूर ले गया, इतनी दूर ले गया कि मेरे तो सारा का सारा बराबर ही हो गया। मैंने कि श्रावक की शक्ल दिखा दो बस मुझे, बाकी के कुछ नहीं, क्योंकि कल वो ही फिर खड़ा होगा। वो भी इतना होशियार, कल दूसरे को खड़ा किया। पा विचार करके रखना, गर्मियों में ज्यादा दूर नहीं ले जाना। वृत्ति पर संख्यान। नमोस्त पड़घान करते हो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलो हम लोगों को, मुनि महाराज को तो नमोस्तु बोलते हो, आर्यकाएं माता जी को और छुल्लक छुल्लकाओं को तो पता नहीं, तो अपने घर का ही समझते हो। मैं देखता हूँ आर्यकाएं माता जी जो छुल्लक को तुम धीमे से पकड़ते हैं, हाँ चलो महाराज, तो भाई घर के रिश्तेदार लग रहे हैं। आप विचार करना, आर्यका माता जी को पड़गान करना है तो बदनामी बदनामी बोलो। पास आने लगे तो अत्र और रुक जाए तो टिष्ट, ठाटा स्थापना नहीं करना। छुल्लक जी छुल्लिकाओं माता जी को इच्छामी 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 बोलो। आप विचार करना, ये बोलने से आपके पुण्य की विशुद्धि बढ़ेगी। ये तो हमारे साधक सारे सीधे साधे हैं कि बेटा तुम कुछ भी नहीं बोलो तो भी तुम्हारी ये सारे भाव समझकर आ जाते हैं, नहीं तो पसीना आ जाए। अभी पंडित जी बोल रहे थे ना कमलेश जी कि महाराज बहुत हंसते मुस्कुराते रहते हैं। अब तुम दिन भर हाथ जोड़ के खड़े हो तो अब मुस्कुराए नहीं और क्या करोगे? तुम आओ थोड़े लड़ने झड़ने, फिर पता चलेगा तुम। लेकिन अपन फिर भी मुस्कुराएंगे। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि नाराज सो महाराज नहीं और महाराज सो नाराज नहीं। आप विचार करना। लेकिन कुछ कुछ लोगों को लगता है ये मैं नाराज रहता हूँ, मैं उनके लिए नाराज ही हूँ, कभी महाराज नहीं बनूंगा और वो जीवन भर नाराज ही रहूंगा उनके, क्योंकि उनको वही है, मन में बैठा है तो बैठा ही रहेगा। विचार करना। आज इतना ही कहूंगा। पड़घान अब साधु को पड़घाएं। घर में पहुंचे तो बोले उनको, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश करो। भोजनशाला बोलना, भोजनशाला में प्रवेश करो। ये सब चीजें मैं इसलिए सामूहिक बता रहा हूं कि आप सीखें और जिनमानी चैनल से लोग सीख रहे हैं वो सीखें, याद करें, क्योंकि ये नब्दा भक्ति ही हमारे मोक्ष मार्ग को, हमारे जैन धर्म को, हमारे साधकों को आगे बढ़ा सकेगा। आपके नगर में साधु आए तो उनको ऐसे पड़गान करें। वो घर में पहुंचे तो वो एक उनको आसन दें। हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध है, उच्च आसन ग्रहण कीजिए। जब उच्च आसन पे बैठ जाए, आप विचार करना, थाली लेकर आओ, उनका पाद प्रक्षालन करो, है ना। सर्दी में ठंडे पानी से करना और गर्मी में गर्म पानी से करना। ऐसे होशियार लोग होते हैं। ऐसा पानी देखो भाई वो गर्म है कि नहीं गर्म, आप लाए और डाल दिया, पूरी तपस्या साधु की हार में करा दिया आपने।
ठंडा है, गर्म है, पानी सही है या नहीं, प्रासुक है या नहीं, ये विचार करके हमें प्रासुक जल से साधु का पाद प्रक्षालन करना, पूजन करना। आज पूजा भी होगी भगवान की अभी यहाँ पर। पूजन के बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, पूजन के बाद नमोस्तु करना। आप लोग नमोस्तु नहीं करते हैं, गंधोदक को लगाने का प्रयास करना, इससे आपकी नवदा भक्ति बढ़ती चली जाएगी। और गंधोदक लगाने के बाद नमन करो, नमन के बाद मन वचन काय की शुद्धि बोलो, फिर थाली लेकर आओ और उन्हें दिखाओ, ये भगवान ये हमारे यहाँ बना हुआ है, जो उनको लेना होगा वो लेंगे। एक चीज में गलती करते हो आप लोग कि आहार देने के लिए आते हो, देखते भी नहीं हो, जल्दी दिया और दूसरे महाराज को देने गए। कटोरी जो पकड़े है उससे कटोरी मत लो, क्योंकि हर किसी का बैलेंस बिगड़ सकता है। कटोरी वाले को कटोरी पकड़े रहने दो, आप आओ गिलास दो और देकर बड़े प्यार से भक्ति के साथ, श्रद्धा भक्ति तुष्टि पुष्टि विवेक विज्ञान ये 7 श्रावक के गुण हैं, उनके साथ आहार देकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें नमन करके जाना चाहिए, एक ही भाव बनाकर जाना चाहिए। हे भगवान मेरा भी ऐसा पुण्य दे आए, हम भी करपात्र में आहार ग्रहण कर सके और भगवान का आहार निरंतराय हो जाए। शुद्ध कपड़ों के साथ आहार देंगे। आज इतना ही कहूँगा कि आपका जीवन मंगल में हो, आपकी तपस्या मंगल में हो, क्योंकि बहुत पुण्यशाली जीव हैं आप लोग जो ये श्रेष्ठ कार्यों में लगते हैं। लाखों लोगों को भोजन कराना एक तरफ है और जैन साधु को एक करपात्र में आहार देना एक तरफ हुआ करता है, उसका पुण्य बहुत विशेष होता है। और इसकी अनुमोदना भी करना, ना सांप नेवला, अब विचार करना, शुक्र और बंदर इनने अनुमोदना की थी, तो ये भी तीर्थंकर आदिनाथ के परिवार में जन्म लेकर अपना कल्याण करते हैं। आप सबसे इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप मंगल में ऐसी भावना भाएं। हमारे नगर में साधु आएंगे तो हम घर में चौका लगाकर उन्हें आहार देने का प्रयास करेंगे। ओम नमः जय गुरुदेव।